गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। उदानूनं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। गिरजानंदन गजबदन की जय जय श्री गणेश की जय जय माता सरस्वती की जय 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 भारत देश। फिर मैं निरंतर आत्मा सब घटिया ठोया ताही से बुध संत जन कहत तास सोराम। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। हृदय में स्थित परमात्मा राम की जय। आज का प्रसंग है मेरे प्रिय श्रोता बंधुओं, भगवान श्री राम की 3 सीख क्या थी, 3 शिक्षाएं क्या थी। उन्होंने 3 शिक्षाएं मानव जाति को कौन कौन सी दी। बड़ी महत्वपूर्ण 3 शिक्षाएं भगवान श्री राम की, जो नर रूप में हरि थे। तो 3 शिक्षाएं कौन थी। सीख माने होता है शिक्षा। भगवान श्री राम की 3 सीख क्या है, ये कौन सी है 3 सीखें, इसके विषय में हम जानेंगे। बड़े प्रश्न हैं, लोगों ने तमाम प्रकार के किए हैं कमेंट में, इसलिए मैं बता रहा हूं। लोगों ने पूछा तो मैं आप लोगों को सत्संग के माध्यम से बता रहा हूं। आप लोग श्रवण करिए कि भगवान राम की 3 सीख क्या है। तो देखिए, पहली सीख क्या है। पहली सीख है, भगवान श्री राम जी ने मानव को बताया। सारे भक्त बैठे हुए, हनुमान जी बैठे हुए, उन्हीं सब लोगों का प्रश्न था। लक्ष्मण जी, भरत, शत्रु, केवट, विभीषण जी, अंगद जी, बहुत सारे सब अनुरागी भक्त बैठे थे। पूछा कि प्रभु 3, भगवान ने बताया सुनिए 3 सीखें बता रहे हैं, शिक्षा जो मानव के लिए बहुत उपयोगी है। बोले पहली है धर्म और कर्तव्य सर्वोपरि है। अन्य जितने भी हैं उन सब में धर्म व कर्तव्य सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। धर्म और कर्तव्य, आदमी को अपना धर्म और कर्तव्य कभी नहीं भूलना चाहिए। और दूसरी बताया सत्य व मर्यादा। पहला बताया धर्म और कर्तव्य का पालन करना चाहिए, दूसरा सत्य और मर्यादा का पालन करना चाहिए। हमने किया अपने जीवन में, श्री राम जी कहने लगे। और तीसरा बताया, तीसरी सीख कि निष्ठा, त्याग और संयम का भी अपने जीवन में पालन करना चाहिए। ये 3 सीखें बताएं। तो भरत जी कहने लगे भैया आप इनको विस्तार में बताएं, संक्षेप में आपने बताया। हम सब लोग आपसे निवेदन करते हैं, विनय करते हैं, अर्चना करते हैं, आपसे वंदना करते हैं कि आप इन तीनों सीखों को विस्तार में बताएं। भगवान श्री राम जी सदगुरु हैं। देखा कि जिज्ञासु भक्त हैं तो बूढ़ो तत्व न साधु दुरावें। भगवान शंकर कहने लगे पार्वती जी, उनका भी प्रश्न था। कहने लगे, भगवान श्री राम जी हंसने लगे, प्रसन्न हुए, क्योंकि तत्वदर्शी सदगुरु थे। और भरत, शत्रुघ्न, लखनलाल जी, हनुमान जी, केवट राज जी, विभीषण जी, अंगद, सुग्रीव, जितने भी भक्त थे ये सब क्या थे, आरती भक्त थे, जिज्ञासु भक्त थे। तो जब किसी श्रोता को जिज्ञासु भक्त मिल जाता है तो जो जिज्ञासु भक्त पूछता है वो तो वक्ता यानी सदगुरु बताता ही बताता है, लेकिन जो नहीं पूछता है प्रश्न वो भी सारे बता देता है। इतना प्रसन्न हो जाता है। अच्छा श्रोता मिलना बहुत बड़ी भाग्य की बात है वक्ता के लिए। जब अच्छा श्रोता मिल जाता है तो सूझे रामचरित मणिमानी, गुपुत प्रकट जो जांजे खानिक।
अंदर जो प्रसुप्त अवस्था में राम के चरित्र हैं वो भी प्रकट हो जाते हैं। वक्ता मंत्र मुग्ध हो जाता है, वो गुरु मंत्र मुग्ध हो जाता है, कथा कहने वाला मंत्र मुग्ध हो जाता है, सब कुछ जागृत हो जाते हैं। जागृत होकर के वो कथा सुनाने लगता है। भगवान यहाँ पर बड़े प्रसन्न हैं श्री राम जी और कहने लगे सुनिए आप लोग। तो बताया पहली सीख कि धर्म व कर्तव्य ये सर्वोपरि क्यों है, क्यों इनका पालन करना चाहिए। कहने लगे कि इनका पालन क्यों करना चाहिए। तो बताने लगे धर्म और कर्तव्य के बारे में। तो स्वामी जी ने लिखा है, कहने लगे भरत सुनिए, पहले हम धर्म के बारे में बताएंगे। धर्म क्या है कि धर्म न दूसर असत्य समाना, आगम निगम पुराने बखाना। कि धर्म न दूसर और सत्य समान, आगम निगम है पुराण बखाना। आगम निगम है पुराने बखाना। भगवान श्री राम जी ने कहा कि धर्म न दूसर सत्य समाना। भरत, धर्म न दूसर सत्य समाना, सत्य के समान दूसरा कोई धर्म नहीं है। हमें आपको रावण को मारकर आ गए हैं, राज करना है, इसलिए सत्य को पकड़ के चलना पड़ेगा। प्रजा में सत्य का हम आप सब पालन करें, सत्य का, और प्रजा से भी सत्य का पालन करवाएं। यही हमारा आप सबका धर्म है। धर्म पर बोले आगम निगम पुराण बखाना, ये धर्म शास्त्रों में लिखा हुआ है। गुरु जितने भी संसार के वैदिक काल से लेकर के अब तक जितने भी अनादि गुरु थे, सबने यही बात बताई कि धर्म न दूसर सत्य समाना। सत्य के मुकाबले कोई भी धर्म नहीं है, कोई भी धर्म नहीं। ये भगवान श्री राम जी ने भरतलाल जी को, लक्ष्मण जी को, जितने बैठे हुए हैं सबको ये बात बताई। तो सबसे पहले धर्म के बारे में बताया, सत्य के समान नहीं है, सत्य ही सबसे प्रमुख धर्म है। सत्य क्या है? आत्मा। आत्मा ही सत्य है, शाश्वत है और सनातन है, उसी को परमात्मा कहा गया है। वो सत्य समाप सबके अंदर विद्यमान है। सत्य क्या है? एक परमात्मा का चिंतन करना ही सत्य है, वही सबसे बड़ा धर्म है। तो लखनलाल जी बोले कि कर्म क्या है, कर्म क्या है? तो कहने लगे अब कर्म के बारे में बता रहे हैं। कर्तव्य के लिए श्री राम जी ने कहा, तो यहां धर्म के बारे में बताया, अब कर्तव्य के बारे में। कर्तव्य का प्रसंग बताने लगे भगवान शंकर माता पार्वती जी को कि देखिए कर्तव्य के लिए उन्होंने सुग्रीव वाला प्रसंग भगवान शंकर ने उठाया कि जब वो कहने लगा कि प्रभु हमारी पत्नी को हरण कर लिया, हमें मारा बहुत और हमें निकाल दिया। तो भगवान ने कहा मेरा कर्तव्य बनता सुग्रीव, तुमने अपना दुख बताया तो मेरा कर्तव्य है कि तुम्हारे दुखों को मैं सब खत्म कर दूं। सबसे बड़ा कर्तव्य है मित्र का कि अपने दुखी मित्र के सारे दुखों को नष्ट कर दे। राजा का कर्तव्य क्या है? प्रजा के सारे दुखों को समाप्त कर दे, ये राजा का कर्तव्य है। घर के मुखिया का कर्तव्य क्या है? घर के अंदर जितने भी सदस्य हैं उनके दुख सुखों को समझे और दूर करने का प्रयास करे। कोई भी प्रशासक, व्यवस्थापिका का या कार्यपालिका का जो भी है, अधिकारी या नेता, उसका धर्म बनता है, सबसे बड़ा कर्तव्य है कि जितना भी अधिकार क्षेत्र उसके अंतर्गत आता है, उसके अंडर में आता है, उस अधिकार क्षेत्र में रहने वाले समस्त मनुष्यों के दुखों को समाप्त करना, उनकी समस्याओं को सुनना और सुन करके निवारण करने का प्रयास करना, यह कर्तव्य है। भगवान श्री राम जी ने क्या किया? जब सुग्रीव ने बताया तो सुग्रीव से क्या कहा? अरे मेरे मित्र, मेरे सखे, सुनिए, परेशान मत हो। सखा सोच अर त्यागहु
बल मोरे और सब विधि घटब काज में तोरे और सब विधि घटब काज में तोरे और सखा सोचे और त्यागहु बल मोरे और सब विधि घटब काज में तोरे। ऐसा मित्र होना चाहिए। सखा सोच त्यागो बल मोरे सब विधि घटब काज में तोरे। सारे कार्यों को मैं करूंगा, मेरे बल पर आप विश्वास रखिए। यहाँ पर भगवान श्री राम जी ने अपना कर्तव्य दिखाया। मेरा एक कर्तव्य बनता है, एक मित्र का एक कर्तव्य बनता है दूसरे मित्र के लिए। तो बहुत अच्छा प्रसंग यहाँ भगवान शंकर ने माता पार्वती जी को बताया। सुग्रीव और राम जी का जो संवाद था उसके बारे में बताया कि सारे जितने भी परेशानियां हैं ये दूर करने का जो कर्तव्य है वो हमारा है। आप चिंता रहित हो जाइए, मैं सारे काम आपके करूंगा। तो धर्म और कर्तव्य के बारे में बता दिया, ये पहली सीख। दूसरी सीख माता पार्वती जी कहने लगी, प्रभु दूसरी सीख बताइए श्री राम जी की क्या थी। तो कहने लगे, क्या कहने लगे बताते हैं कि सुनो पार्वती। दूसरी सीख है मर्यादा व सत्य का पालन करना। उन्होंने कहा हर मनुष्य को, भगवान शंकर कहने लगे कि श्री राम जी कहने लगे कि हर मनुष्य को मर्यादा का पालन करना चाहिए और सत्य का पालन करना चाहिए। पहले में क्या बताया, धर्म और कर्तव्य का पालन करना चाहिए। दूसरा इस सीख में क्या बताया, मर्यादा और सत्य का पालन करना चाहिए। क्योंकि हमने मर्यादा और सत्य का पालन किया, मर्यादा का पालन किया। एको नारी सदा ब्रह्मचारी, मर्यादा थी। किसी भी स्त्री की तरफ कोई कभी आंख उठा के नहीं देखा, बुरी दृष्टि से नहीं देखा और सत्य का पालन किया। अनीति से युद्ध नहीं किया, अनीति से कोई कार्य नहीं करना चाहिए। अनीत के द्वारा प्राप्त की हुई विजय शाश्वत नहीं होती है, क्षणिक होती है। वो विजय पराजय में बदल जाती है। मैंने वो काम नहीं किया, सत्य हमारे साथ था, इसलिए हमने रावण जैसे दुराचारी का वध किया। तो आप लोग भी क्योंकि अब राजपाट करना है तो मर्यादा का पालन करना है सबको, और प्रजा से भी मर्यादा का पालन करवाना है और सत्य का पालन करना है, सत्य का पालन करवाना है। ये भगवान श्री राम जी ने सबसे कहा। बोले इन सब लोगों को देखना है राजपाट, केवल हमारा अकेले नहीं, ये दायित्व है सब लोगों का है। आगे के लिए भी बताया। भगवान शंकर कहते हैं आगे आने वाले युगों में भी भगवान राम की जो 3 सीख है इनका हर मनुष्य को पालन करना चाहिए। मर्यादा और सत्य का पालन करना चाहिए। मर्यादा और सत्य का पालन नहीं किया जाएगा तो विनाश निश्चित है, उसको कुसंगत माना जाएगा। को न कुसंगत पाए न साई, रहाय न नीच मते चतुराई। कुसंगत में जब जाता है व्यक्ति मर्यादित हो जाता है, मर्यादा को छोड़ देता है, सत्य को छोड़ देता है, तो वो फिर को न कुसंगत पाए न साई, उसका नाश निश्चित है। और रहाय न नीच मते चतुराई, वो फिर ऊपर नहीं रहता, नीचे चला जाता है। मनुष्य योनि पाया 83,99,999 के बाद ये पुण्य शरीर मिला, ये ऊपर जाने के लिए भगवान को प्राप्ति के लिए मिला है, 84 से बाहर निकलने के लिए मिला है। लेकिन वो फिर क्या चला जाता है, जब आप मर्यादित हो जाता है, मर्यादा का पालन नहीं करता, सत्य का पालन नहीं करता, तो वो नीचे चला जाता है, फिर 84 लाख में चला जाएगा, अधोगति में चला जाएगा। इसी को नीच कहा गया। नीच माने नीचे चला जाना, नीचे चला जाता है। इसलिए सदा ही मर्यादा और सत्य का पालन करना चाहिए। तो बोले देखिए सत्य और मर्यादा का पालन हमने किया और हमारे पिताजी ने किया। बोले उन्होंने देखिए सत्य और मर्यादा के लिए अपने प्राण छोड़ दिए, लेकिन सत्य और मर्यादा का पालन किया। तो स्वामी जी लिखते हैं भगवान शंकर ने कहा पार्वती से सुनिए उस परिवार के बारे में बताया, दशरथ के परिवार में। रघुकुल रीत अरे सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाई, प्राण जाए पर बचन न जाई।
रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। ये राजा दशरथ ने कहा। किससे कहा? अपनी पत्नी कैकेयी से कहा था। तो यहां पर क्या दिखाया गया? सत्य का पालन करते हुए दिखाया गया। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। सत्य वचन का, प्राण चाहे हमारे चले जाएं, लेकिन तुमको हमने 2 वरदान दे दिया है तो दे दिया। और क्या कहा? इसलिए राजा दशरथ वंदनीय कि बंदा हूं अवध भुआल, ऐसे सत्यवादी को मैं प्रणाम करता हूं कि बंदा हूं अवध भुआल, अरे सत्य है प्रेम जेहि राम पदे, अब बिछुरत दीन दयाल, कि प्रिय तनु प्रणय परिहर, कि बंदा हूं अवध भुआल, कि सत्य प्रेम जेहि राम पदे, कि बिछुरत दीन दयाल, कि प्रिय तनु प्रणय परिहर। भगवान ने कहा मेरे पिताजी थे वो वंदनीय है। भगवान शंकर कहने लगे दशरथ जी वंदनीय है, क्योंकि सत्य के लिए उन्होंने तिनके के समान अपने प्राणों को छोड़ दिया था। इसलिए बंदो अवध भुआल, सत्य प्रेम जय राम पद, सुमिरत दीन दयाल, बिछुरत दीन दयाल, प्रिय तनु तृणी परिहर। जब दीन दयाल का बिछड़न हो गया तो तिनके के समान प्राणों को छोड़ दिया। आपके अंदर भी दशरथ हैं, आपके अंदर दीन दयाल है, हृदय स्थित परमात्मा राम है, ये दीन दयाल है। इनका जब अनुरागी भक्त के जब मन बहिर्मुखी हो जाता है तो परेशान हो जाता है, इसके बाद भयभीत होने लगता है, व्याकुल होने लगता है प्राण निकल रहे, फिर अंतर्मुखी करता है। तो ये सच्ची भक्ति की पहचान है। तो उन्होंने बताया कि ये दूसरी सीख है, इसमें सत्य दिखाया गया, सत्य का पालन दिखाया गया। अब बताते हैं कि मर्यादा का पालन। दूसरी सीख में सत्य और मर्यादा। मर्यादा के लिए क्या दिखाया गया है? मर्यादा के लिए भगवान राम जी बता रहे हैं सबको कि सत्य संध्या पालक श्रुति से तू, राम जन्म जग मंगल है तू, और सत्य संध्या पालक श्रुति से तू, राम जन्म जग मंगल है तू। और क्या बताया कि गुरु पितु मातु बचन अनुसारी, और खले दलु दलन देव हितकारी, खले दलु दलन हितकारी। यहाँ पे मर्यादा की बात कही। सत्य संध पालक श्रुति सेतु, राम जन्म जग मंगल हेतु। राम का जो जन्म हुआ है वो मर्यादा के लिए होता है। भगवान जब भी अवतरित होते हैं मर्यादा का पालन करने के लिए अवतरित होते हैं। भगवान श्री राम जी ने मर्यादा का पालन किया, हर जगह मर्यादा का पालन किया। मर्यादा का पालन न करना होता तो अब तमाम लोग कह देते सूप न खा के नाक काटी, तो क्या मर्यादा का पालन किया? सीता को निकाल दिया, क्या मर्यादा का पालन किया? धर्म युक्त मर्यादा का पालन किया, जिसमें धर्म था, सत्य था, ऐसा काम करना है, उसके लिए उन्होंने पालन किया, ये काम किया। गुरु पितु मात वचन अनुसारी, खल दलु दलन देव हितकारी। माता पिता के वचनों को पालन करके देवताओं की रक्षा की। यानी माता पिता गुरु के वचनों के अनुसार, माता का आदेश था, पिता का आदेश था, इसके बाद गुरु से लिया, बोले नहीं ठीक है जाओ तुम। लेकर के तब जंगल में गए और वहां पर देवताओं की रक्षा, देवताओं को दुख देने वाले, देवता कौन है? दैवी संपत्तियों को दुख देने वाले, जो आसुरी वृत्तियां थी अंतःकरण में, उनका सबका नाश किया, जो बाहर थी उनका नाश किया। तो यहाँ पर ये दिखाया गया मर्यादा का पालन। यहाँ मर्यादा है। मर्यादा का मतलब होता है प्रकृति का संतुलन, जो छिन्न भिन्न था उसको संतुलित कर देना, जो बिखरा हुआ था
उसको संतुलित कर दिया, इसको मर्यादा कहते हैं। ये मर्यादा हो गई। फिर माता पार्वती ने पूछा, प्रभु संयम और निष्ठा भाव, त्याग भाव, ये क्या है, ये कौन सी सीख है? तो भगवान शंकर कहने लगे, सुनिए, तीसरी सीख क्या है? संयम, सत्य और निष्ठा। तो इसके बारे में बताया कि संयम, सत्य और निष्ठा क्या है। गोस्वामी जी ने लिखा है, मलय मने जने असो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भाव। निर्मल मन जने अरे सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। यहाँ पर संयम, त्याग और निष्ठा, भगवान के प्रति, गुरु के प्रति निष्ठा, संयम, त्याग विषयों का, जो करता है विषयों का त्याग कर देता है, मन और इंद्रियों का संयम करता है। इसके बाद निष्ठा गुरु के चरणों में रखता है और चिंतन राम का करता है, तो हो जाता है निर्मल। जब निर्मल हो गया तो उसकी साधना पूरी हो जाती है, भगवान की प्राप्ति हो जाती है। तो श्री राम जी कहने लगे भरत जी, हनुमान जी, लखनलाल जी से कि आपके हृदय में वो परमात्मा जागृत हो जाएगा, जो तत्वदर्शियों के अंदर जागृत होता है। आप परमात्मा की प्राप्ति कर लेंगे। तो सबके अंदर, प्रजा के अंदर संयम, त्याग और निष्ठा पैदा करना है, सब लोगों को जागृति करना है, जिससे अच्छे से राजकाज हो पाए। ये तीन चीजें रामराज के लिए भी बहुत उपयुक्त है। तो भगवान श्री राम जी ने सबको तीन सीख दी, भूत भविष्य वर्तमान, सभी के लिए, आगे आने वाले मनुष्यों के लिए भी। सभी लोग इन तीन सीखों को, तीन शिक्षाओं को अपने जीवन में धारण करें। उनके सबके अंतःकरण में रामराज होगा, सभी के अंदर रामराज होगा, पूरे परिवार में रामराज होगा, पूरे गांव में होगा, पूरे प्रदेश में होगा और पूरे देश में होगा। जब रामराज होगा तो आप जानते हैं किसी प्रकार का कोई भी कष्ट नहीं मिलेगा। तो आप लोग समझ गए होंगे तीन सीखें। ये तीन सीखें, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज का प्रसंग समाप्त करता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। हृदय में स्थित परमात्मा राम की जय। संत समाज की जय। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्